हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफी नॉलेज मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1576 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य हमारे धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करना था। हालांकि हमारे आधुनिक पत्रकारिता का विकास 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश काल के दौरान ही हुआ था, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। टॉपिक में आगे बात करें तो हमारे शुरुआती समय के समाचार पत्रों के बारे में बात करें तो शुरुआती समय में हमारे समाचार पत्र कौन-कौन से थे? तो बंगाल गज़ट की बात करें तो भारत का पहला समाचार पत्र था जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। आप इसे याद रखेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन-सा था? बंगाल गज़ट, जिसे किसने शुरू किया था? 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस ने। फिर बंगाल गज़ट की बात करें जो बांग्ला भाषा में लिखा जाता था, उसकी बात करें। ये किसी भी भारतीय भाषा द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने शुरू किया था। बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस या स्थानीय भाषा में प्रेस की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस का विकास 1818 में शुरू हो गया था, अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं में हमारे प्रेस का या अखबारों का शुरुआत हमारे 1818 में हो गई थी। जबकि इससे पहले केवल अंग्रेजी प्रेस ही मौजूद थी। इसने क्या किया? भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिग्दर्शन की बात करें तो 1818 में मार्शमैन के द्वारा शुरू किया गया पहला बंगाली मासिक समाचार पत्र था दिग्दर्शन। आप इसे याद रखेंगे, 1818 में इसके द्वारा मार्शमैन ने इसको शुरू किया था। फिर समाचार दर्पण की बात करें तो 1818 में कैरी और मार्शमैन ने श्री रामपुर जो मिशनरी है उसके सदस्य हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया पहला बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था समाचार दर्पण। तो दिग्दर्शन तो मासिक समाचार पत्र था और समाचार दर्पण क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों के बारे में। जैसे हमारे संवाद कौमुदी है, बंगाली भाषा में लिखा गया, 1821 में शुरू किया गया संवाद कौमुदी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित यह सामाजिक सुधारों और एकेश्वरवाद का समर्थन करने वाला समाचार पत्र था। कौन सा? संवाद कौमुदी। फिर मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में लिखा गया था, 1822 में शुरू किया गया राजा राम मोहन के राय के द्वारा प्रकाशित होने वाला सबसे पहला फारसी समाचार पत्र। आप याद रखेंगे, पहला फारसी समाचार पत्र कौन सा था? मिरातुल अखबार। ये फारसी में था, 1822 में शुरू किया गया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने दूसरा कौन सा किया? संवाद कौमुदी। और ये हमारी बंगाली भाषा में 1821 से शुरू किया गया। इसकी खास बात ये थी, ये सामाजिक सुधारों और एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। बात करें उद्दंत मार्तंड की, तो हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, 1826 में इसे शुरू किया गया। तो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा प्रकाशित ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, उद्दंत मार्तंड। इसका पहला प्रकाशन 30 मई को हुआ था, जिसे अब हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, 30 मई को क्या होता है? हमारे हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किए गए अखबारों के बारे में। अखबारों की बात करें तो हमारे राष्ट्र गोपतार जो हमारी गुजराती भाषा में लिखा जाता था, 1851 में इसको शुरू किया गया। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र है। ये फारसी समुदाय के, फारसी नहीं, ये पारसी समुदाय के सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था। कौन सा? राष्ट्र गुफ्तार। इसने शुरू किया दादा भाई नौरोजी ने, गुजराती में 1851 में। फिर अखबार सौदागर, ये भी हमारे गुजराती में था, 1852 से शुरू था। ये भी हमारे दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। बात करें, ये एक प्रारंभिक गुजराती समाचार पत्र था। फिर सोम प्रकाश की बात करें, ये भी हमारे बंगाली में था, 1859 में शुरू। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ हमारा विद्याभूषण के द्वारा संपादित था। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा संपादित था। कौन सा समाचार पत्र? सोम प्रकाश, जो बंगाली में था, 1859 में शुरू हुआ था। ये पहला अखबार था जिसने व्यापक स्तर पर राजनीतिक मुद्दों को उठाया था और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, जिससे यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का शिकार भी बन जाता है। फिर बंग दर्शन की बात करें तो बंग दर्शन बंगाली में था, नाम में बंग है तो बंगाली में है, 1873 में शुरू किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसने राष्ट्रीयता और राजनीतिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा प्रस्तुत की थी और बंगाली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर आता हमारा स्वदेश मित्रम, जो तमिल भाषा में था, 1882 में शुरू किया गया। जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा शुरू किया गया था और यह प्रमुख तमिल दैनिक समाचार पत्र था, अर्थात रोजाना छपता था। यह समाचार पत्र किस भाषा में? तमिल में।
नाम था स्वदेश मित्रम। किसने शुरू किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1882 में। फिर केसरी समाचार पत्र जो मराठी भाषा में था 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और राष्ट्रवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बाल गंगाधर तिलक का एक और समाचार पत्र था कौन सा? मराठा, जो किसमें था? अंग्रेजी भाषा में छापा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। फिर पत्रकारिता का राजकुमार की बात करें तो क्रिस्टोफस पॉल को, ध्यान रखना क्रिस्टोदास को पॉल है, तो क्रिस्टोदास पॉल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। वह हिंदू पेट्रियट नामक समाचार पत्र के संपादक रहे हैं और अपनी तीखी आलोचना के लिए जाने जाते हैं। कौन? क्रिस्टोदास पॉल। 20वीं सदी के समाचार पत्रों की बात करें तो 20वीं सदी में कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही खतरनाक भूमिका निभाई थी। जैसे एक समाचार पत्र था हमारा अल हिलाल, जो उर्दू में 1912 में लिखा गया था, शुरू किया गया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया। यह भारतीय मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने और सांप्रदायिकता का विरोध करने पर केंद्रित था। अखबार का नाम था अल हिलाल। अगले समाचार पत्र था वंदे मातरम, उर्दू भाषा में लिखा जाता था, 1920 में शुरू किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। ध्यान रखना, तो लाला लाजपत राय ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? वंदे मातरम। किस भाषा में? उर्दू में। और कब? 1920 में। एक समाचार पत्र आता नवजीवन, जो गुजराती भाषा में है। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में इंदुलाल याग्निक ने इसे शुरू किया था, लेकिन 1919 में महात्मा गांधी इससे जुड़ गए और इसे अपने विचारों के प्रसार के लिए एक प्रभावी माध्यम बना लिया। समाचार पत्र का नाम है नवजीवन। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। और किसके लिए महत्वपूर्ण था? महात्मा गांधी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, अपने विचारों के प्रसार प्रसार के लिए। फिर अंग्रेजी भाषा के में राष्ट्रवादी प्रेस की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। जैसे अमृत बाजार पत्रिका तेवर मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने शुरू की थी। पहले बांग्ला भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1978 का, तो उससे बचने के लिए इसने रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। फिर आता है यंग इंडिया, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में इसका व्यापक इस्तेमाल किया गया था, यंग इंडिया का। यह उनके अहिंसक असहयोग और स्वराज के विचार थे, उसको फैलाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम था। अखबार का नाम था यंग इंडिया। अगला समाचार पत्र वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे अरविंदो घोष के द्वारा शुरू किया गया था, जिसने क्या है क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार प्रसार किया था। अगला समाचार हमारे मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था अंग्रेजी भाषा में, जबकि हमारा केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में। फिर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र है, जिन्होंने होम रूल लीग और भारतीय स्वतंत्रता के लिए काफी आवाज उठाई थी। अब हम बात करेंगे जो ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी है, अंग्रेजों की जो अखबारों के प्रति जो नीति थी उसकी बात करें तो ब्रिटिश सरकार का शुरुआत से ही प्रेस विरोधी दृष्टिकोण था। खासकर जब जब प्रेस सरकार का आलोचनात्मक वर्णन करती थी, मतलब प्रेस सरकार का आलोचक बनती थी। उन्होंने भारतीयों की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए कई कानून बनाए, लेकिन उनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी की भावना का और भी अधिक विकास होता गया। अब हम बात करें प्रमुख प्रेस एक्ट की, जिन्होंने कौन कौन से एक्ट आए थे उनकी बात करें तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत इसको लाया गया था, जिसने युद्ध काल में सभी समाचार पत्रों पर सख्त रूप से सेंसरशिप लागू की थी। फिर लाइसेंसिंग एक्ट 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह एक्ट लाया गया था, जिसने क्या किया? सभी प्रिंटिंग प्रेसों के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया था और सरकार को आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने का अधिकार दे दिया था। फिर अगला एक्ट आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो लॉर्ड लेटन के द्वारा लाया गया था। तो इसे गैगिंग एक्ट भी कहते थे, जिसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को दबाना था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसने क्या किया? सरकार को आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे दिया था। कि सरकार कभी भी ऐसे लेख जो छापती आपत्तिजनक लेख, ऐसे समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त कर सकती है। और अमृत बाजार पत्रिका ने इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात क्या की? अपनी भाषा को बदल लिया। अगला हमारा एक्ट आता है न्यूज़पेपर एक्ट 1908 का, जिसे इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस कहते हैं। तो न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 की बात करें तो इसका उद्देश्य उन राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकना था जो हमारे विस्फोटक सामग्री अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही थी। आप याद रखेंगे इस एक्ट में क्या था कि उन राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकना था जो क्या कर रही थी? विस्फोटक सामग्री अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही थी। फिर इंडियन प्रेस एक्ट 1910 की बात करें तो 1908 के एक्ट का एक व्यापक रूप था। जो हमारा हमने देखा था 1908 का इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट,
तो उसका बढ़ा हुआ रूप था हमारा इंडियन प्रेस एक्ट 1910, जिसने क्या किया, सरकार को प्रेस पर और भी अधिक नियंत्रण दिया था, जिसमें हमारा पंजीकरण और जमानत की मांग शामिल थी। फिर एक था हमारा इंडियन प्रेस एक्ट 1931, जिसे इमरजेंसी पावर्स एक्ट भी कहते हैं। तो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाया गया था, जिसने सरकार को प्रेस पर व्यापक आपातकालीन शक्तियां दी थी, ताकि वो राष्ट्रवादी प्रकाशनों को दबा सके। तो इस तरह हमने देखा प्रेस एक्ट के बारे में, जितने भी हमारे ब्रिटिश काल के दौरान आए थे। तो ब्रिटिश सरकार की इन दमनकारी नीतियों के बावजूद भारतीय प्रेस ने एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में काम किया। इसने लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार प्रसार किया, अंततः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास का, भारत में ब्रिटिश भारत के अंदर प्रेस का विकास और उससे संबंधित जितने भी अधिनियम और कानून थे उनके बारे में पढ़ा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।